ओके, आई विल सी। भाई से मैं आपकी इमेज की बात कर दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आपके भाई से तो मैं मिल ही लूंगा। वैसे अब हम तो मिलते ही रहेंगे। एक्सक्यूज मी। एज ए फ्रेंड, गुड फ्रेंड। बाय। माँ दादी कहाँ गए सब लोग? लगता है कोई घर पर ही नहीं है। प्रज्ञा, हम सब पूरब के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुझे फोन किया था पर तेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। खाना बनाकर रख दिया है, गरम करके खा लेना। थोड़ा लेट हो जाए तो चिंता मत करना, पूरब हमें घर छोड़ देगा। चलो अच्छा है, सब थोड़ा बाहर एंजॉय भी कर लेंगे और मैं भी थोड़ी देर बिना आवाज के आराम कर लूंगी। उन्हें सच बताया नहीं, लेकिन 2 घंटे खड़े खड़े मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। आई थॉट आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा, पर वो तो उल्टा मुझे सुना गई। क्या करूं, कैसे उसे मजा चखाऊं? दीदी मैं सच कह रही हूँ, उसने ना इतना टॉर्चर किया। और तू बस कर अब, हाँ? जब देखो लोगों की चुगलियां करती रहती है। तेरे पास और कोई बात नहीं होती क्या? हाँ? अरे दीदी मैं चुगली कहाँ कर रही हूँ, मैं तो ये बता रही हूँ कि सुमन ने वीना को कैसे मजा चखाया। अरे आप पूरी बात तो सुनो दीदी मेरी। क्या हुआ ना, अब तो वीना ने भी सुमन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। दासी यार, किसी को टॉर्चर करने की बात कर रही है। इनके पास जरूर कोई आइडिया होगा उस हवाई को मजा चखाने का। आपको पता है वीना ने सुमन को इतना परेशान किया कि अब पूरी जिंदगी उसको मजा चखाएगी। आ गया तू बेटा। क्या सही टाइम पे आया है तू। मैं तुझे ना बड़े मजेदार किस्से सुनाती हूँ आज मंदिर में ना। चुप, एकदम चुप। देखती नहीं, वो बाहर से आया है, थका हुआ है। उसने भी सुननी तेरी जनानियों वाली बातें। अरे नहीं दादी, आज मैं जनानी वाली बात सुनना चाहता हूँ। आज बहुत मन कर रहा है ये सब सुनने का। सुनो सुनो। देखा दीदी, इस घर में ना यही एक सही बंदा है, इसलिए मेरी इससे पटती है। हाँ। देख देख देख, अब तू नहीं बोलेगी। अरे दासी, आप इनकी बात मत सुनिए, आप सुनाइए कैसे टॉर्चर किया, क्या हुआ था? ना मंदिर में सुमन ने क्या किया। बेटा तू किस बात को लेके बैठ गया? हाँ देख, तुझे मैंने बचपन में यही समझाया था ना कि दूसरों की बुराई नहीं सुनते बेटा। दीदी बचपन में सुनाती थी ना, अब तो अभी बड़ा हो गया है। करेक्ट दासी, और अब बात बुराई की नहीं, इंसाफ की चल रही है। वो क्या कहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई अत्याचार या फिर अन्याय करे ना, तो आपको पलटकर जवाब देना चाहिए, है ना? वो एक कहावत है ना कि अन्याय सहने वाले को ऊपर अन्याय करने वाला के नीचे। अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है। सेम थिंग। तो बताइए ना कैसे टॉर्चर किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तू इन्हें छोड़, तू मेरी बात सुन, मुझसे पूछ तुझे जो पूछना है। मैंने ना बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी है, मेरे पास एक से बढ़कर एक आइडिया है। तू अब बता तुझे किसे टॉर्चर करना है? अब मेरी वो फैन है ना, वो उसी फैन को, फैन नंबर 1। क्या तू अपनी फैन को टॉर्चर करेगा? फैन नंबर 1? उसे टॉर्चर करना। तू अपनी फैन को टॉर्चर करेगा? क्यों? अगर फैन गलती करे तो उसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए? और कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि जब बात अन्याय की हो तो अपने परिवार को भी नहीं देखना चाहिए, फिर वो तो फैन है। हाँ तू कह तो सही रहा है। उसे टॉर्चर कैसे करना है ये मुझे नहीं पता। तुझे उसे टॉर्चर करना है ना, मैं बता। अब तू चुप कर। अरे दादी आप रहने दीजिए ना, मैं दासी कम विद मी। हाँ चल चल। देख 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 हिंदू, नहीं सुन, तुझे उसे टॉर्चर करना है ना? हाँ हाँ। तो जैसे मैं बोलती हूँ वैसे कर। अच्छा हिंदू सबसे पहले ना तू उससे बात करना बंद कर दे, तब उसे पता चलेगा कि तेरी जिंदगी में उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है।
दासी वो मैं कर चुका हूँ। कर चुका है? तो तू एक काम कर, तू उसे ना बाहर कहीं मिलने के लिए बुला और तू जाई मत, घंटों से इंतजार करने दे, देख फिर वो कैसे सड़ती है। दासी ये भी मैं कर चुका हूँ। ये कर चुका। इसका मतलब ये है कि बहुत पक्की खिलाड़ी है वो, तेरी किसी बात का ना उस पर असर नहीं हो रहा है। हाँ दासी बहुत पक्की खिलाड़ी है, किसी बात का असर नहीं हो रहा है। जब मैं करता हूँ तो उसका असर मुझे ही हो जाता है, इसलिए मुझे करने से डर लगता है। अब सोचता हूँ करूँ कि नहीं करूँ। सुन, अब जो मैं तुझे बताऊंगी ना उसके बाद तो उसकी टॉर्चर होना ही होना है। क्या कर रही हो दासी? कंट्रोल यार। दासी क्या कमाल का आइडिया दिया आपने। आपने तो सच में इसमें मास्टरी करी है। अब मैं कल आपका ये पैतरा आजमाऊंगा और कल ही आपको बताऊंगा कि रिजल्ट क्या था। दासी और सेकंड बेस्ट। नो, आई एम फर्स्ट बेस्ट। ओके दासी मेरी बात सुन, तू चाहती क्या है? तू भी अपने जैसा उसको बनाना चाहती है? तू चाहती है कि सारा काम धंधा छोड़ के वो ऐसे तेरी बातें करता रहे, यही काम करता रहे? दीदी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। दीदी, मेरा फोन बज रहा है। हाँ, और अब तेरा फोन बजेगा। मर जाए रब करके। शालिया भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। इतनी देर हो गई और मैं पागलों की तरह उसका वेट कर रही हूँ कि कब मैडम जी आएंगी और कब हम। और गर्मी भी कितनी है। आई नीड समथिंग टू ड्रिंक। अरे रे स्यापा, देख के नहीं चल सकती आप। तू देख के नहीं चल सकती? आंखें या बटन? गलती आपकी है। गलती मेरी नहीं, गलती तेरी है। मेरी? और नहीं तो क्या, तेरे को एक औरत एक समान के साथ दिखाई नहीं देती? हाँ, देखती कहीं और, सोचती कहीं और है। अब किसका बुरा करने जा रही थी? हाँ, किसके बारे में सोच रही थी? आपको कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में कमेंट करने का। क्यों? मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? हाँ, तो आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं लोगों के साथ बुरा करती हूँ? तेरा तो काम है लोगों के रास्ते में आना, लोगों के घरों में बुरी नजर डालना, उनका घर उजाड़ना, उनकी खुशियां लूटना। तू तो इस काम में माहिर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अरे शुक्र कर बात कर रही हूँ, नहीं तो तूने जो प्रज्ञा के साथ किया है ना, मैं तेरे साथ। हो आई सी। मतलब आपको लगता है कि प्रज्ञा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने किया है और इसलिए आप मुझसे बदला ले रही हैं, राइट? शुक्र कर मैं बदला नहीं ले रही, मैं इतनी हल्की बात नहीं करती। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। हाँ तो मैं डरती हूँ तेरे से? ये बड़े बड़े आंखें मुझे ना दिखा, ये डेले कट के ना फोड़ दूंगी मैं, फिर सारी उम्र ना काला चश्मा लगा के घूमियो। आई बड़ी कमाल है ना सरला, क्या जमाना आ गया। एक कार्ड लेके जाओ और सारी शॉपिंग कर लो। पैसे लेके जाने का झंझट ही खत्म हो गया। हाँ बीजी, पहले तो क्रेडिट कार्ड आए, फिर ये बैंकों के डेबिट कार्ड और अब तो शॉपिंग कार्ड भी आ गए। अब देख, हमारे पैसे खत्म हो गए थे तो हमने पूरब को भेज दिया कि जाके एटीएम से पैसे निकाला है। पर बीजी आपने पूरब से पैसे निकालने को बोला ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तो क्या कुछ से रख थोड़ी लेंगे, हम घर जाते ही उसके पैसे दे देंगे। ठीक है, पर ये जानकी कहाँ चलेगी? उसे तो मैंने कहा था सामान लेके बाहर ही खड़ी रहना, पता नहीं कहाँ। और चल जा अपना काम कर, चल हट पीछे। तुम यहाँ क्या कर रही? शॉपिंग करने आई थी। शॉपिंग करने आई थी? यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी या किसी से मिलने आई थी? ओह नो, लगता है पूरब ने मुझे इस आदमी के साथ देख लिया। कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली उसने? क्या हुआ, कुछ बोलो। शॉपिंग करने आई थी तो कहाँ शॉपिंग करने आई थी? यहाँ तो मुझे कोई शॉप दिख नहीं रही। या शॉपिंग करने आई थी या तुम किसी से बात करने आई थी? कौन था वो आदमी? वो मैं ऑफिस के काम से यहाँ पर किसी से मिलने आई थी। ऑफिस का काम करने आई थी तुम यहाँ पे? इस एरिया में तुम ऑफिस का काम करने आई थी? आलिया, आर यू किडिंग मी?
मार्केट में हो या फिर पार्किंग लॉट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पूरा। और वैसे भी ना तो तुम मेरे हस्बैंड हो, ना ही मेरे बॉयफ्रेंड जो मुझसे इतने सारे सवाल कर रहे हो। जस्ट शट अप आलिया, टॉपिक चेंज करने की कोशिश। टॉपिक चेंज करने की तुम कोशिश मत करो पूरा। बी इन योर लिमिट। फालतू के सवाल मत पूछो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एंड नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या हुआ जानकी, क्या हो गया? अरे एक कलेशनी को देखो, पीछे सारा सामान मेरा गिरा दिया और ऊपर से कहती है कि मैंने गिराया। हाँ, देखती कहीं और सोचती कहीं और, सोच रही होगी किसी के लिए, करने चली होगी किसी का बुरा, और काम कैसे, तो ऊपर से मेरे को सुना रही है। आई बड़ी। अरे तू क्यों उसके मुंह लग रही है? इससे काम करवाना चाहिए। चलो ये लड़की, ये सामान उठा के रख इसके अंदर। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम लड़की नहीं, मेरा नाम आप अच्छी तरीके से जानती हो और उसी नाम से बुलाइए मुझे। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा नाम, और तेरा काम भी पता है, और तेरी फितरत भी पता है, और कह तो तेरी करतूतें भी सबको बता दूं यहाँ पे। माइंड योर टंग। माइंड माइंड माई टंग। अरे अगर मैं टंग पे आई ना तो तुझे ऊपर टांग देना मैंने। चलो व्हाट, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। ओहो, ऐसे कहाँ जा रही है? पहले सामान गिराती है और ऊपर से जाती है। चल पहले सामान उठा। देखिए ये सामान मेरी वजह से नहीं गिरा, ये सामान आंटी की वजह से गिरा है। वो देख के नहीं चल रही थी, सामान गिर गया। और वैसे भी सामान आपका है, आप उठाइए, मैं क्यों उठाऊं? बकवास ना कर और चुपचाप कर सारा सामान उठा। हाँ, गिराया है तूने, और पता नहीं मेरा कितना नुकसान किया। इसमें मेरे कांच के गिलास भी टूट गए होंगे। ओह आई सी, पहले बोलती ना। चलो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए क्या क्या नुकसान हुआ है आपका, क्या क्या गिरा है? मुझे जल्दी से गिन के बता दीजिए, मैं सारे पैसे दे दूंगी। आप पहले ही बोल देती तो इतना टाइम वेस्ट ही नहीं होता। क्या मतलब है तेरा? मतलब आप अच्छी तरीके से जानती है। यू नो, आप जो लोग हैं ना, आपकी फितरत है, आदत हो गई है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना और लोगों को फंसाना ताकि उनसे पैसे ले सको। जैसी बैठी वैसी फैमिली। चुप, तुझे शर्म नहीं आती इतने लोगों के सामने सड़क पे खड़े होके? मैं तो भूल ही गई कि तुझे तो शर्म आती ही नहीं है। जो अभी के नाजायज बच्चे को अपना बच्चा बोल सकती है, उसे शर्म कैसी? देख, कान खोल के सुन ले, अगर तूने हमारे परिवार को कुछ भी आगे से कहा ना और हम पे लालची होने का लांछन डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो तेरा खूबसूरत सा चेहरा है ना, इस पे इतने थप्पड़ मारूंगी ना कि तेरा मुंह जो है ना वो सूख जाएगा। हम इज्जत और शांति के साथ रहते और हमें वैसे ही रहने दे। ऐसा कोई काम मत करना कि तेरी इज्जत भी उतार दूं और तुझे शांति से भी ना रहने दूं, समझी तू? सरला तो रुक जा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। देखो लड़की, तू ठीक से सामान उठा ले, नहीं तो मैं वो शोर मचाऊंगी कि चिल्ला चिल्ला के अभी पुलिस को यहाँ बुला लूंगी। और जब पुलिस आएगी तो मैं उनको बताऊंगी कि कैसे ये लड़की एक सीनियर सिटीजन को तंग कर रही है। और फिर जब पुलिस तुझे पकड़ के ले जाएगी, और तुझे पता है ना सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव करने पे क्या सजा मिलती है, तब तुझे पता लगेगा। चल चुप, उठाना पड़ेगा तनु। ये आलिया भी ना गलत टाइम पे मेरा साथ छोड़ गई। आलिया प्लीज हेल्प मी, ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। कौन लोग टॉर्चर कर रहे ये हैं? लोग। इसका मतलब है पूरब भी इनके साथ है। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, मुझे तनु को लेकर जाना ही होगा। तनु चलो। अरे इन्होंने मेरी इंसल्ट की है और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो। तनु, इन लोगों की कोई रेपुटेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों की है। हम इनके लेवल पर नहीं गिर सकते। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। लेकिन आलिया, मैंने कहा चल। अच्छा हुआ जो बिना कुछ बोले ये लोग यहाँ से चले गए, नहीं तो आज तो जिन्हें मैं। दादी ये सब लोग क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं, वो ज्यादा भारी था ना, ये इसने जानकी ने गिरा दिया बस। अब उसने सारा उठा लिया, तू जरा मदद कर दे बेटा। मैं उठा देता हूँ। हाँ। उनके बिना 1 महीना रहना पड़ा।
और पिछले 3 दिनों में जो खुशियां मिली हैं, उनकी यादों के सहारे मैं पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम, प्यार से उसे फुग्गी बुला लो। कितने खूबसूरत पल थे वो, और सबसे अच्छा तो वो पल था जब उनके मुंह से अपना नाम सुना मैंने, फुग्गी। आज उनके मुंह से अपना नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी घने अंधेरों में रोशनी की किरण दिख गई, किसी भूल भुलैया में सही रास्ता दिख गया। आज शायद उन्हें नहीं पता कि फुग्गी मेरा नाम है, लेकिन अगर उनके दिमाग में ये नाम आ सकता तो उन्हें सब कुछ याद भी तो आ सकता है कि मैं हूँ फुग्गी, उनकी बीवी, उनका प्यार। फिर जो सपने में आज देख रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे और हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। सुपर कूल दासी, क्या आइडिया दिया है। अब देखता हूँ मेरे इस आइडिया के आगे वो कितना टिक पाती है। अब जल्दी से सुबह हो जाए, फिर ऑफिस जाकर गिन गिन के बदला लूंगा, उससे उसकी सबसे कीमती चीज से अलग कर दूंगा। फिर उसे पता चलेगा कि टॉर्चर करना क्या होता है। टॉर्चर नहीं, इमोशनल टॉर्चर करूंगा। ऐसा मजा चखाऊंगा कि नानी, दादी, मासी सब याद आ जाएंगी। प्रज्ञा, बेटे जल्दी आ जा, तेरा टिफिन तैयार कर दिया मैंने। क्या कर रही है तू? चाय में नमक क्यों डाल रही है? क्या सोच रही है? कहीं उस तन्नू के बारे में तो नहीं सोच रही? आपको लगता है ना बीजे कि मुझे अभी और प्रज्ञा का मिलना पसंद नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो दोनों मिलते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बीजे, मुझे सिर्फ डर लगता है क्योंकि अभी अकेला नहीं है, उसके आसपास वो ऑली और तन्नू भी है। लेकिन बीजी, मुझे पता है कि अभी अपनी याददाश्त पे 2.5 साल पीछे चला गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसे तन्नू याद हो। 2.5 साल पहले तो वो तन्नू से प्यार भी करता था, उससे शादी करना चाहता था। और अगर अभी तन्नू को पसंद करता है तो बीच में प्रज्ञा क्या कर रही है? वो क्यों? बीच मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची का क्या होगा। अरे वो तो प्रज्ञा से नफरत करते हैं ना, उसे जान से मारना चाहते थे। तो मुझे पता है कि तन्नू को प्रज्ञा पसंद नहीं है, लेकिन अभी उसके दिल में क्या चल रहा है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर वो तन्नू को पहचानता है, उसे तन्नू की याद है, तो प्रज्ञा को पीछे कोई इशारा ही नहीं दे रहा है। भगवान, कोई मंजिल ही नहीं है हमारी प्रज्ञा की जिंदगी। तन्नू और आलिया मिलके कहीं मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। पहले भी यही किया था ना उन्होंने, अगर इस बार भी किया तो क्या करेंगे? सरला, उसके सामने। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, ले मैंने तेरा टिफिन पैक कर दिया। थैंक यू दादी, मैं चलती हूँ, बहुत लेट। प्रज्ञा रुक बेटा, 2 मिनट लगेगा, ऐसे खाली पेट नहीं जाते सुबह सुबह। नहीं माँ, बहुत देर हो रही है। एक्चुअली ना उनका थोड़ा काम बचा ऑफिस में और वो शायद जल्दी आ जाएंगे। उनसे पहले नहीं पहुंची ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं ऑफिस में थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता कर लूंगी, ठीक है? बाय बाय। सरला, देखा तूने, अपनी प्रज्ञा ना बिल्कुल बच्चा हो गई है। जब छोटी थी तो स्कूल जाने के लिए ऐसे ही जल्दी मचाती थी। सिर्फ आपके कारण, सिर्फ आपकी वजह से उसको जाने दे रही हूँ मैं उस ऑफिस में जहां अभी आता है। लेकिन इतना याद रखना बीजी, अगर मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू आया ना तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। अब तो बता कहाँ लेके जा रहा है? तूने अचानक से बुला लिया, तुझे पता है मैं कितनी मीटिंग छोड़ के आया? हाँ तो मीटिंग ही छोड़ कर आया ना, जॉब थोड़ी छोड़ कर आया। तो जॉब छोड़ के आऊंगा तब बताएगा क्या? बता ना। अच्छा बता रहा हूँ, बस तू इतना समझ ले कि हम एक मिशन पर जाए। कैसा मिशन? पहले तू मुझे ये बता, तू मेरा भाई है कि नहीं, दोस्त है कि नहीं? कैसे सवाल पूछ रहा है, नाटक मत कर, सीधा सीधा बता। अच्छा अब तू मुझे ये बता, अगर कोई तेरे भाई को टॉर्चर करेगा, उसे एटीट्यूड दिखाएगा तो तू क्या करेगा? ऑब्वियसली मुंह तोड़ दूंगा उसको। लव यू मेरे भाई, तेरे से यही उम्मीद थी। पर उसका कुछ तोड़ना वोड़ना नहीं है, उसे बस टॉर्चर करना है। ये काम तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन वो टॉर्चर हो रही है या नहीं ये देखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा तो उसे टॉर्चर करते हुए मुझे देखना है, कुछ ज्यादा टेंशन मत लेना, बस 4-5 घंटे की बात है। 4-5 घंटे तूने कम है क्या?
ठीक है 6-7 घंटे बस। यार तू पूरा दिन ले ले, पर कम से कम बता तो वो कौन है जिससे तुझे एटीट्यूड दिखाया, और ऐसा क्या किया उसने? अब तो जरूर कोई स्पेशल होगी, वरना तू इतना इंपॉर्टेंस को ना दे। वो स्पेशल इसलिए क्योंकि वो मेरी फैन नंबर 1। फैन नंबर 1 ये वही है ना जो जिसको तूने उस दिन मिलवाया था मुझे? हाँ वही चश्मिश। इसे टॉर्चर करने के लिए बोल रहा और नहीं तो क्या? आई एम सॉरी भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा, तो किसी और को बुला। क्यों? नाम सुनते ही पलटी मार रहा है? यार वो कितनी भोली भाली सी लड़की थी, बहुत शरीफ सी भी दिख रही थी उस दिन। तुझे क्या एटीट्यूड दिखाई गया? I'm sure तूने ही जरूर कुछ कहा होगा। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? यार ऐसी बात नहीं है, पर तू ही तो उस दिन कह रहा था कि वो कितनी। अरे उस दिन जो बोला था उसे भूल जा। वो दिखती भोली है पर है बंदूक की गोली। फैन नंबर 1 नहीं, गुंडी नंबर 1 है वो। और अगर उसकी आंखों में देख लिया ना तो तू करने को जाएगा और हो को जाएगा। मतलब तू उसकी आंखों में भी देखने लग गया ये सब? अरे हाँ यार, उसी का तो नतीजा भुगत रहा हूँ मैं। अब सोचता कुछ हूँ लेकिन होता कुछ है। होता वही है जो वो सोचती है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब उसे सबक सिखाना ही होगा। और अगर तू मेरा सच्चा दोस्त और भाई है ना, तुझे इस इम्तिहान में फर्स्ट आना, क्योंकि अगर तू फेल हो गया तो मेरी बात लग जाएगी। और अभी बट नो इफ नो बट, ये काम कर झटपट। अगर तूने काम नहीं किया तो आज से तू मेरा दोस्त नहीं। एक तरफ भाई और दूसरी तरफ बहन, कहाँ फंस गया मैं?